हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे केस स्टडी ऑन एटोनिक पीपीएच। सो हम लोग का ओबीजी एंड गायनी में केस स्टडी का फॉर्मेट आज हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले फ्रंट पेज देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो फ्रंट पेज में सबसे पहले आपको ऊपर कॉलेज का नाम लिखना है, देन उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, देन सब्जेक्ट के बाद में केस स्टडी ऑन जो भी आपका टॉपिक है वो लिखना है, देन उसके बाद में सबमिटेड टू, देन सबमिटेड बाय, देन उसके नीचे सबमिटेड ऑन लिखनी है, डेट डालनी है। तो हम लोग का फर्स्ट पेज है फ्रंट पेज। तो ये कैसे बनता है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना है, जो भी इंट्रोडक्शन है वो लिखना है। देन उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑफ पेशेंट, जो भी पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा है वो लिखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। देन उसके बाद में सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डाटा, जो भी पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डाटा है वो लिखना होता है। देन उसके बाद में हिस्ट्री, जो भी पेशेंट की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस वो लिखना है। देन उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी की जो भी हिस्ट्री है वो लिखनी है। देन उसके बाद में ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, इसमें जीपीएल लिखना है। देन उसके बाद में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, जो भी पेशेंट की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है वो लिखनी है। देन उसके बाद में पास्ट हिस्ट्री, जो भी पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री रही है वो लिखनी है। देन उसके बाद में जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना है, इसमें जनरल अपीयरेंस, जो भी पेशेंट की कैसी अपीयरेंस है वो लिखनी है। देन उसके बाद में पोस्चर एंड गेट कैसा है पेशेंट का वो लिखना है। देन उसके बाद में वाइटल साइंस लिखेंगे आप। वाइटल साइंस जो है वो टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद में हेड टू टू एग्जामिनेशन, जिसमें हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट में लिखना है केस स्टडी में, जैसे कि हेड हो गया, देन हेयर हो गया, देन ईयर हो गया, देन नोज हो गया, माउथ एंड ओरल कैविटी, टीथ एंड गम्स हो गया, नेक हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गई, देन चेस्ट एग्जामिनेशन हो गया जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया। देन उसके बाद में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन लिखना है। देन उसके बाद में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन लिखना है, जो भी आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे जो भी फाइंडिंग्स आएंगी। देन उसके बाद में पेरिनियल एग्जामिनेशन। देन उसके बाद में लोकिया का कलर वगैरह लिखना है। देन उसके बाद में एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन लिखना है। देन उसके बाद में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन आएगा। देन उसके बाद में समरी, जो भी आपकी हेड टू टू एग्जामिनेशन की समरी है वो लिखनी है। देन उसके बाद में पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस जो भी हुई हैं वो लिखनी है। देन उसके बाद में कोगुलेशन प्रोफाइल लिख सकते हैं आप। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, तो अलग अलग जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई वो लिख सकते हैं आप। देन यूरिन एग्जामिनेशन हो गया। देन उसके बाद में डिजीज कंडीशन, जो भी पेशेंट की डिजीज कंडीशन है उसके बारे में लिखना है। जैसे कि मेरा टॉपिक एटोनिक पीपीएच है तो इसमें एटोनिक पीपीएच के बारे में, डिजीज कंडीशन के बारे में बताया गया, जैसे इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद में डेफिनेशन क्या है एटोनिक पीपीएच की वो है। देन उसके बाद में उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। देन उसके बाद में एटियोलॉजी क्या है, डिजीज कंडीशन जो है उसकी एटियोलॉजी। देन उसके बाद में कॉजेज ऑफ पीपीएच, मतलब एटोनिक पीपीएच के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हो सकती हैं इसकी, इसमें बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर लिखनी है। देन उसके बाद में डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये भी आपको जो है बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर के फॉर्म में ऐसे लिखना है। देन उसके बाद में मैनेजमेंट क्या किया है आपने, जो भी मैनेजमेंट किया है, जो भी दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं वो सारी चीज़ें भी लिखनी है इसमें। देन उसके बाद में प्रिवेंशन लिखना है, इसमें भी बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर आएगी दोनों। देन उसके बाद में केयर ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, जो हॉस्पिटल स्टे के ड्यूरिंग जो आपने केयर प्रोवाइड की है वो लिखनी है। देन इसमें डे वाइज मैनेजमेंट लिखना है, जैसे डे 1 में क्या मैनेजमेंट किया है, डे 2 में क्या मैनेजमेंट किया है, वो सारी चीज़ें आएंगी जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। डे 3 हो गया, डे 4 हो गया, डे 5 हो गया, ये सारा मैनेजमेंट आएगा। देन उसके बाद में नर्सिंग केयर प्लान आएगा, जिसमें क्या आएगी, प्रॉब्लम लिस्ट आएगी, मदर्स को क्या क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम जो है वो लिखनी है। देन उसके बाद में बेबी को क्या क्या प्रॉब्लम है वो लिखना है। देन उसके बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है, जिसमें क्या आएगा, मदर के नर्सिंग डायग्नोसिस आएंगे एंड बेबी के नर्सिंग डायग्नोसिस आएंगे। जैसे कि मदर के नर्सिंग डायग्नोसिस है, देन बेबी के नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने हैं। देन उसके बाद में जैसे कि मैंने लिखे हैं मदर के नर्सिंग डायग्नोसिस है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये लिखना है आपको, एनसीपी लिखना है प्रॉपर। देखिए डेफिशिट फ्लूइड वॉल्यूम पे है, एंड रिस्क फॉर कंटिन्यूड ब्लीडिंग, कंटिन्यूस ब्लीडिंग पे है, रिलेटेड टू यूट्राइन एटोनिसिटी पे देख सकते हैं आप। देन उसके बाद में क्या लिखना होता है, देन उसके बाद में हेल्थ एजुकेशन लिखनी है, इसमें क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स आएंगे एंड हेल्थ एजुकेशन आएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें डाइट हो गया, रेस्ट एंड एक्टिविटी, डेंजर साइंस, फॉलो अप, देन फैमिली प्लानिंग हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया,
देन पर्सनल हाइजीन हो गया, इस पे आएगा। देन उसके बाद में आपको जो भी प्रोग्रेस नोट्स जो भी हुए हैं वो लिखने हैं। ये भी आपको डे वाइज ही लिखने होते हैं। जैसे डे 1 पे क्या प्रोग्रेस हुई है, डे 2 पे क्या प्रोग्रेस हुई है, डे 3 पे क्या प्रोग्रेस हुई है, देन डे 4 पे क्या प्रोग्रेस हुई है, ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको। देन उसके बाद में प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट है उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है फेस की हैं ड्यूरिंग केयर प्रोवाइड करने के टाइम पे, वो लिखनी है। देन उसके बाद में पर्सनल ओपिनियन एंड अचीवमेंट्स क्या है वो लिखनी है। पर्सनल ओपिनियन क्या है आपका जो भी है केस के बारे में। देन उसके बाद में रिकमेंडेशंस जो भी हैं वो लिखनी है। देन उसके बाद में आप समरी लिखेंगे, आपके जो भी केस की जो समरी है वो लिखनी है आपको। देख सकते हैं आप, पूरी समरी है। देन बिब्लियोग्राफी अगर आप ऐड ऑन करना चाहें तो बिब्लियोग्राफी भी ऐड कर सकते हैं। सो आज हम लोगों ने क्या देखा, केस स्टडी ऑन एटोनिक पीपीएच के बारे में हम लोगों ने देखा। केस स्टडी का फॉर्मेट देखा मेनली हम लोगों ने। अगर आपको किसी और टॉपिक पे बनानी तो आप इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। ये ओबीजीएन गायनिक क्लिनिकल की केस स्टडी जो होती है उसका फॉर्मेट है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।